तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाया जश्न। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक सहित हजारों नागरिकों ने देशभक्ति नारों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान सेना के अड्डे को नष्ट करने वाली भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ ही देश के वीर जवानों को सम्मान देने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाने के लिए गत दिवस विजयराघवगढ़ नगर में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। विजयराघवगढ़ के ऐतिहासिक किले से शाम 5 बजे प्रारंभ होकर संकट मोचन चौराहा, मुख्य बाजार, आजाद चौक होते हुए जनपद पंचायत कार्यालय के सामने यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे गुंजायमान होते रहे। इस दौरान नगर वासियों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों को गौरवान्वित किया है। आज हजारों की संख्या में विजयराघवगढ़ वासियों ने यात्रा में शामिल होकर सेना के साथ खड़े होने एवं ऑपरेशन सिंदूर की विजय का उत्सव मनाने का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। Hello. And हंसतों में तू घर चला आसमां, आएंगी सदियां जाए।
बैनर के सामने सवर जाइए, बैनर के सामने कोई नहीं आएगा। टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, इंडियन हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज के कौधे चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, 56 इंच का सीना जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, पाकिस्तान होश में आओ। लोग आ रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं, वो कृपया रैली के पीछे चले, एक पंक्ति वक्त कतार में चलेंगे तो रैली थोड़ा सा ज्यादा सुंदर, ज्यादा अच्छी लगेगी। आप सभी से पुनः आग्रह है कि जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जो भारत से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, गाना भी चलने दो। ये भारतीय सेना के प्रति विजय राघवगढ़ के लोगों का समर्पण, आस्था और विश्वास है। भारत की सेना के रहते कि भारत के ऊपर आंख उठा सके। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वंदे वंदे
आर्मी जिंदाबाद। जो भारत से टकराएगा, अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसा जुनू है किसी में कहा, चला तू उड़ता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े औंधियां के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। शेड के अंदर ले जाना, सीधे सीधे गाड़ी को एकदम सीधे सीधे शेड के अंदर, हॉल के सामने सीधे ले जाओ और एकदम आखिरी की बाउंड्री वाल तक ले जाना। भारत माता की, वंदे वंदे। जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जो भारत से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी। सम्मान में आज ये विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जी विजय राघवगढ़ का किला, जो भारत की स्वतंत्रता के निशानी के रूप में जाना जाता है। 1857 में जब झांसी की रानी ने अंग्रेजों को खदेड़ना चालू किया और भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन चालू किया आज़ादी का, तो विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद जी ने यहाँ से तलवार उठाई थी और झांसी की रानी ने झांसी से तलवार उठाई थी। एक साथ अगर भारत को आज़ाद करने की जो युद्ध चालू हुआ था, लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई जो चालू हुई थी, वो एक तरफ जहाँ झांसी की रानी और दूसरी तरफ हमारे इस विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद ने चालू की थी। आज जब हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन सफलता और विजय प्राप्त की है और भारतीय सेना के पराक्रम के दम से हमने जो 3.5-4 दिन के अंदर विजय श्री हासिल की है, इसके सम्मान में, सेना के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, इंडियन आर्मी के सम्मान में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा सड़क पे उतरा और तिरंगा यात्रा के रूप में भारतीय सेना का सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया। और हम यहाँ से इस यात्रा के माध्यम से संदेश देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरा सशक्त है, मजबूत है और हम लोग निर्भय होकर यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना आज सबसे विश्व की ताकतवर सेना बन के उभरी है और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को एक विषय पे एक विशेष रूप से इसलिए भी जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को इक्विप्ड करने में, उनको संसाधन उपलब्ध कराने में, उनको सैनिकों को और भारतीय सेना को, वायु सेना को, जल सेना को, थल सेना को विभिन्न प्रकार के उपकरण मुहैया कराए, ब्रह्मोस मिसाइल मुहैया कराई। और आज की जो नई तकनीक है कि ड्रोन से हमला, पाकिस्तान ने कितने हमले हमारे ऊपर नहीं किए, लेकिन भारत का निर्मित आकाश का जो हवाई सिक्योर सिस्टम है हमारा, उसने आज पाकिस्तान के सारे ड्रोन को मार गिरा। एक भी ड्रोन हमारा पाकिस्तान का हमारे क्षेत्र में आके कोई नुकसान नहीं कर पाया। तो आज अगर भारतीय वायु सेना पूरी ताकत से लड़ रही है तो उसके पीछे राफेल भी है जो नरेंद्र मोदी जी ने लेके आया। आज इसरो को पूरी छूट, पूरी सुविधा दी, भारतीय सेना का बजट बढ़ाया, भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया और ये नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पहली से लेके आज तक की हर दिवाली उन्होंने सैनिकों के साथ मनाई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस देश का मुखिया, जिस परिवार का मुखिया अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है, अगर देश का मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के साथ अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन और त्यौहार मनाते हैं, इसका मतलब वह सैनिकों को, देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कभी अकेले कोई बात नहीं करते। जब भी अगर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि मेरे साथ भारत का 140 करोड़ नागरिक खड़े हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। पूरे भारत को एक परिवार के रूप में पिरो मजबूत बना के, सशक्त बना के सबको साथ लेके चलते हैं। यही आज कारण है कि पाकिस्तान जो है आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। और इसके पीछे ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसके पीछे भी कोई गहरी बात है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान दोबारा दुस्साहस नहीं कर पाएगा।
और अगर इस बार पाकिस्तान दोबारा कुछ करने की कोशिश करेगा तो मोदी जी और भारत की सेना उसको छोड़ने वाली नहीं है। मिट्टी में मिला के मोदी जी और भारत की सेना उनको मिट्टी में मिला के रखते हैं। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, ये बताता, ये नाम बस बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा भावनाओं से ओतप्रोत और संवेदनाओं से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारे यहाँ पे जाति पूछ के बहनों का, माताओं के मान का सिंदूर उजाड़ा है। इस सिंदूर के महत्व, इसकी कीमत, इसके भाव केवल भारतवासी ही समझ सकते हैं। इस सिंदूर का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रखा। और इस सिंदूर ऑपरेशन, एक सिंदूर नाम से आज पूरा विश्व कांप रहा है। पूरा विश्व गुहार लगा रहा था भारत से कि युद्ध रोक लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डे मिट्टी में मिला दिए, आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप थे उसको मिट्टी में मिला दिया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के एक एक सैनिक से लेकर, एक एक राजनीति से लेकर, एक एक नागरिक का हौसला भी मिट्टी में मिला दिया नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने। आज भारतीय सेना के सम्मान में आज विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरे लोग, महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, हमारी मातृशक्ति निकली, बेटियां निकली, बच्चे निकले, बुजुर्ग निकले, नौजवान निकले। ये तिरंगा यात्रा तो केवल एक नाम है, हकीकत में ये भारतीय सेना का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी मजबूती के साथ पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ रही है। आज ये तिरंगा यात्रा में सम्मिलित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि स्वयं लोग निकल के आए, हमको बुलाना नहीं पड़ा, गाड़ी नहीं भेजना पड़ी, इकट्ठा नहीं करना पड़ा, बस सोशल मीडिया में डाल दिया कि आज तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में, इंडियन आर्मी के सम्मान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आप सबका भी, पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। भारतीय सेना जिंदाबाद, जो भारत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो भारत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा।